करो पता तो चला ना। खुला रूप में बताऊंगे? हाँ, खुले रूप में बता दो। और देखो अपने रजपूतों की उत्पत्ति शुरू में अग्निकुंड से पैदा हुई कि जिस वक्त जमदग्नि ऋषि थे उसने यज्ञ करवाया था, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने दिया क्यों पहली राक्षस ज्यादा थी। तो यज्ञ करवाती टीम पी जमदग्नि ऋषि ने गणिस्ताओं लागी राक्षस। तब जमदग्नि ऋषि क्रोध में होगी, क्रोध में उन्होंने आभूति मारी, आभूति मारकर 4 पुतले पैदा किए थे अपनी शक्ति से उन राक्षसों को बजाने के लिए। तब जाके जमदग्नि ऋषि ने आभूति मारी, आभूति मारकर 4 पुतले पैदा किए थे कि पहले आभूति से वाष्टन जी पैदा हुई। कहने लगे कि मारना इसको। वाष्टनी बोले महाराज मेरा बड़ की बात नहीं, राक्षस ज्यादा है। तब उन्होंने दूसरी आभूति मारी, दूसरी आभूति से एक सोंडबुड़ पैदा हुआ था जो नियतता जिसके बुझा नहीं थी। कहने लगे कि मारो राक्षस को। कि महाराज मारू किससे, मेरी बुझा नहीं है, बुझा नहीं है। तब उन्होंने दूसरी आभूति मारी, दूसरी आभूति से एक सोंडबुड़ पैदा हुआ था। तीसरी आभूति से परमाण पैदा हुई, चौथी आभूति से परशुराम जो 4 भुजा से पैदा हुई थी। कहने लगे कि मारो राक्षस महाराज भी लो। तब सोंडबुड़ के जो देवता थे वो बोले महाराज मेरे को भुजा चाहिए। तब परशुराम ने अपनी 2 भुजा काट के सोंडबुड़ को दी। तब चारों भाइयों ने राक्षसों को भुजा की यज्ञ पूरा किया था। वहां से बड़े बड़े लड़के थे, वाष्टनी की पंवार होगी, परशुराम की चौहान होगी, संकलादूत की सांकली, परमाड़ की सोलंकी, कटारी, फिराही गोड़वागड़ी, मलंस राजपूत पैदा हुई थी। ये अपना से कोई पूछ ली तुम्हारी उत्पत्ति कहां की? अग्निकुंड आबू पर उत्पत्ति हुई थी। वहां से अपना गोत्र रखा गया कि वाष्टनी से थी पंवारों का गोत्र वासिष्ठ कहलाया, परशुराम से थी चौहानों का गोत्र बत्सस कहलाया, तंवर जातकों का गोत्र व्याघ्र कहलाया, बड़गुजर मुंडाड़ों का गोत्र भारद्वाज होगा। सभी की गोत्र शासन अलग अलग हुई। उसके बाद में अपन मेवाड़ मालवा आई। मेवाड़ मालवा अपनी शाखा अलग होगी कि 24 प्रकार की तंवर जाटू कहलाई, 24 प्रकार की शेखावत, 12 प्रकार की बड़गुजर, 18 प्रकार की पंवार कहलाई। शेखावत ऐसा ही 24 प्रकार की कि भैरजी का शेखावत, सालजी का शेखावत, कुंभाजी का शेखावत, गद्दा जी का शेखावत, बीका जी का शेखावत, लाड़कानी शेखावत हुई। 12 प्रकार की बड़गुजर, 24 प्रकार की शेखावत कि खंडाड़ा बड़गु तमर आई, 24 प्रकार की कि तमर जाटू जराव था, रुगवंत तवर, पाजिया तवर, बहुत तवर, दांतीरा तवर, मोंगला तवर, मोठला तवर, 24 खाप तवरों की हुई। 12 प्रकार की बड़गुजर जैसे कि खंडाड़ा बड़गुजर, मुंडाड़ा बड़गुजर, जायशा बड़गुजर, चांगलेट बड़गुजर, तिवाड़ बड़गुजर, काटोलिया बड़गुजर, राजुरिया बड़गुजर, महादेवरिया बड़गुजर। 12 खाप इन बड़गुजरों की होती है। 52 प्रकार की चौहान कहलाई जैसे कि आलो चौहान, जाला चौहान, आला चौहान, सोनगिरा चौहान, खींची चौहान, भदौरिया चौहान, चाक चौहान, देवड़ा चौहान, निर्बान चौहान, बालिशा चौहान, जाड़ीचा चौहान, सामेचिया चौहान, डाचोरा चौहान, खाकी चौहान, कुगुनिया चौहान। ये 52 प्रकार की चौहान कहलाई जिनमें गाड़ी लुहार भी कहलाई, जाट भी, तंवर भी, शिमार भी निकले। ये 52 प्रकार मासी आलनो चौहान हुई। 18 खाप अपनी पंवार की कहलाई। पंवारे से आगे 18 प्रकार की कि मैपावत पंवार, डोड पंवार, उम्मठ पंवार, उमरा पंवार, शुमरा पंवार, खोरा पंवार, बिल्हार पंवार, बैबल पंवार, केवा पंवार, काचिड़ा पंवार, सगिड़ा पंवार, पोनिया पंवार, सुरेठिया पंवार। 18 खाप पंवार की कहलाई। सभी की अब अपना से पूछ लिए 18 प्रकार में से कौन से पंवार हो, तो अपन 18 प्रकार में से महपावत पंवार है। अपनी नख महपावत कहलाई। गोत्र वासिष्ठ होगा जी। सबकी गोत्र अलग अलग हुई।
कि पंवारों का गोत्र वासिष्ठ कहलाया, चौहानों का गोत्र वत्सस कहलाया, तमर जाटों का गोत्र भ्याकर कहलाया, बड़गुजर मुठाड़ों का गोत्र भारद्वाज हुआ और पंवारों का गोत्र वासिष्ठ कहलाया। अब उसके बाद में तमर जाटो वहां से गई तुंगल लगरी से गई हस्तनापुर, इनमें आ जाते कैरू पांडु धृतराष्ट्र वगैरह। ये इस जाटों में ये जितने भी जाटो तवर निकले ये सब दिल्ली से निकास होया था। चौहान वहां से गए टंकारीगढ़ से अजमेर में पृथ्वीराज उर्थराज ये सब पैदा हुई थी चौहानों में से। अजमेर से फिर ये नीमराण आई, नीमराण जितने भी चौहान है सब नीमराण से निकास हुए थे। बड़गुजर मुडाड़ वहां से गई अवधपुरी में भागीरथ होते गंगा लेकर आई थी। भागीरथ राजा गंगा लेकर आया। गंगा पहले स्वर्ग में चला करती थी। जिस वक्त राजा सगड़ की 60,000 पुत्र थे, उदालक ऋषि ने शराब दिया था, सगड़े भस्म हुई थी। तब ये भागीरथ राजा पश्चिमा की ये गया सिद्ध बोले के नाश, क्यों इनके पूर्वजन कंकाल हुए पड़े थे, उनको गंगा स्नान के लिए बवाने के लिए ये शिव जी से आराधना की और शिव जी के पास में जाके वर प्राप्त करके गंगा स्वर्ग मां से गंगा लेके आया था। यू भागीरथ राजा की हुई जनक राजा, जनक की दलीप राजा, दलीप की होते रघु राजा। जब से रघुवंशी कहलाई, रघु के वे रुदल के अजीराज राजा, अजीराज के होते दशरथ राजा, दशरथ के आगे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी कहलाई। रामचंद्र जी के 2 लड़के हुए थे, लोकवार कुचकुवार। लोकवार ने लाहौर बसाई, कुचकुवार ने काश्मीर बसाई। रामचंद्र जी के 2 लड़के हुए, एक तो डाब से पैदाश हुआ था और दूसरा रामचंद्र जी के थे। इन्होंने अपनी नारी नारी गद्दी बसाई थी। कछुआओं का निकास काश्मीर से कहलाया और बड़गुजरों का निकास लाहौर से निकल जाते। इनका निकास ऐसे कहलाई। अपन पंवार वहां से चलते हैं उज्जैन नगरी। सरू में पंवारों की गद्दी उज्जैन नगरी की हुई थी। उज्जैन राजा ने उज्जैन नगरी बसाई थी। उज्जैन की हुई बबराभान राजा, बबराभान की हुई थी मोहपत राजा, मोहपत की हुई थी मईपत राजा, मईपत के मोरदज राजा जो भगत हुए थे। मोरदज के राजा जो भगत हुआ था, जिन्होंने अपना लड़का कुपरारा चलवाया था, वो मोरदज राजा पंवारी थे। मोरदज की हुई थी कंवरतन राजा, कंवरतन की हुई कंवरसेन राजा, कंवरसेन की हुई धंधमाल राजा, धंधमाल राजा जो चक्रवर्ती राजा कहलाया था, जो धंधमाल राजा चक्रवर्ती राजा कहलाया था। धंधमाल की हुई थी शकलकर्ण राजा, शकलकर्ण की संतोक राजा, संतोक के होते इंद्र राजा, इंद्र की हुई गंधर्वसेन राजा, गंधर्वसेन की हुई शंखवर्त्री वीर विक्रमादित्य। बाई मृणावती पैदा हुई थी। शंकर राजा ने शालकोट का राज किया था, जिसके पुत्र पूर्णमल भगत राजा ऋषाणु हुए थे। पूर्णमल भगत राजा ऋषाणु इंचरादे नूणादे के लड़के हुए थे जी। इन्होंने अलग राज बसाया था। पूर्णमल शालकोट का राज किया था। पूर्णमल राजा जो भगत कहलाया, भगत हुई थी। भर्तृ ने जो धारण कर लिया था, जो जलंधरनाथ का चेला बढ़िया था। भर्तृ राजा जलंधरनाथ की चेले बढ़ गई थी। जोगलिया अलवर धोरे राजस्थान में उनका स्थान भर्तृ कहलाया। उनकी छोटी बहन थी बाई मणावती, गौड़ बंगला तुकनी बाई, जिसका पुत्र गोपी चंद भाणजा कहलाया। उन्होंने भी जोग लिया था। इन्होंने भी दोनों माँ में भाणजी जोग बनी थी। अलवर धोरे तपे जो आज भी अमर है। आज भी हर घर 12 महीने में अपनी झोली घुमाने के लिए आते हैं, परंतु अपन पहचान नहीं, उस सदा के लिए अमर कहलाई। भर्तृ से छोटा था वीर विक्रमादित्य प्रद्युम्न हुए थे। दूसरा का दुख करने वाले हुए, जिन्होंने 100 वर्ष की शुद्ध बांधी थी। वीर विक्रमादित्य 14 विधा निधान हुए थे, जिन्होंने 12 महीने की साल चलाई थी। आज यो चल रही सम्मत 2000 विक्रमी सम्मत 2080, यो वीर विक्रमादित्य के ही चलावड़ी सम्मत है। जो 14 विद्या के ज्ञाता हुआ करते थे, दूसरा का दुख खड़ा करते थे, वो वीर विक्रमादित्य कहलाई थी। वीर विक्रमादित्य की हुई विक्रमसेन राजा, विक्रमसेन की हुई चांदो राजा, चांदो के होते महबाई राजा, महबाई के हुई शिवी राजा,
शिवी राजा भी बड़े प्रतापी राजा हुई, जिन्होंने अपना सहदेई का दान भगवान ने दिया था। शिवी राजा एक बार कृष्ण अर्जुन इसके पास में बाज कबूतर बढ़ के गए थे। इसके शिवी राजा जिस वक्त अपनी भक्ति कर रहा था, इसके पास में बाज कबूतर बढ़ के गए। कृष्ण भगवान बाज बना था और अर्जुन को कबूतर बना के लेके गया था। अर्जुन कहने लगे कि महाराज मेरा भगत है, कोई सेवक है? कृष्ण भगवान बोले कि तेरे जैसे अनेक है। कि नहीं महाराज, मेरा जैसा तो मैं ही हूं, मेरा जैसा है तो मेरे को चल के दिखाओ। तब इसने कबूतर का रूप लिया और शिव कृष्ण भगवान बाज का रूप लिया। आगे पीछे चलते चलते गए, जहां पर शिवी राजा पवार तपस्या कर रहे थे उस जगह पहुंच गए। वहां पर भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते टाइम झपट्टा मरवा के कबूतर उसकी गोदी में गिरवाया। शिवी राजा ने देखा कबूतर किसी का पीछा किया है कि जान बच जाए तो लाखों पाए। उसके पास में वस्त्र था, वस्त्र के नीचे कबूतरों को रख लिया, अपनी भक्ति के ऊपर बैठ गए। शिवी राजा पवार पीछे पीछे जो कृष्ण भगवान बाज बन रहे थे वो भी इसके पास में पहुंच गए और जाके कहने लगे, हे महाराज मेरा को भोजन आया है, उसको लौटाइए। शिवी राजा पवार बोलते हैं, बाज आया जरूर है, इसको नहीं लौटाऊंगा। क्यों? कि मेरी शरण में आ गया, मैं इसको नहीं मार दूंगा। पहले राज ऋषि जोग ऋषि कोई भी शरण में पहुंच जाया करते, मार नहीं दिया करते थे। ये मेरी शरण में आया हुआ है, इसको नहीं मार दूंगा। कि महाराज अब इसको नहीं मार दो तो मेरी शिकार है, इसको दो। इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दो तो महाराज मेरे जैसे मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं मांसाहारी जानवर हूं, या तो मेरी शिकार दीजिए, नहीं आपका शरीर का मांस दीजिए। तब जाके ना शिवी राजा देख कर कहने लगी कि भाई इसमें पैजा चढ़ जाएगा, आशे चढ़ जाएगा, ये तेरी शरण में आया था और इसकी जान बच जाएगी, क्यों ना तू अपना शरीर का मांस दे दी। तब उसने छुरा मंगाया, तराजू मंगाया, एक प्रणा में कवच उठा लिया, एक प्रणा अपना शरीर का मांस काट काट के रखवा लगा। तो काटते काटते पहिया काट दिया, शेर काट दिया, 2 शेर काट दिया, पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। तब जाके शिवी राजा पवार समझ गए कोई यात्री परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसकी पूरा नहीं हो रहा। बाजू भी काट दी और शरीर का मांस दे दिया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। तब जाके क्यों नहीं अपना शरीर गर्दन काट दी। जब काट कटारी गर्दन मार लगा, जिस भगत कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ लिए, तब गई किसी रसधारी सुनो चितलाएगी, फिर बुनी परीक्षा ली एक दिन आएगी। आप बने बाज बने कबूतलाए बनाए की, पीछे से ती बाज आया बोला झुंझलाएगी, दे छोड़ मेरा आर्ष को गदब करा गया, इसको नहीं मार दूंगा, धर्म मेरा घट जाए तो आपका शरीर का वादी। बाज के सुनी थी खुशी रही नंदलाल, आदमी तराजू लिया, छुरा लिया तत्काल, हड्डी हड्डी बाकी रहेगी, मांस को दिया कटाई। अंत में गर्दन काटवा ला गया जिस भगत, उसका मतलब गर्दन के जिस भगत हाथ पकड़ लिया कृष्ण भगवान ने। सैंद्रा सोम खड़े होगी, देखा कृष्ण भगवान खड़े हैं। तब जाके ना कहने लगे, हे महाराज तू मेरे को छल रहा है, छोड़ दे, काटने दे, पूरा करूंगा। अर्जुन ने देखा कि महाराज ये कबूतर का बदला में सगला शरीर का मांस दे दिया, मैं तो एक आंगली नहीं काट दे सकता, मेरे जैसे तो अनेक भगत हैं आपके पास में। तब जाके वहां पर अर्जुन का गर्भ गया था, वो हुई थी। फिर उसके बाद में शाल बाण की शिव राजा की हुई थी। शिवी राजा ने जो धर्मात्मा राजा बनया था, शिवी की हुई थी। शिवी की सतों की शालबाण राजा हुई। शालबाण राजा ने पंचांग 12 महीने चलाई थी, कार्तिक मंगसिर पौष मास के महीने चलाई थी, जो साकी शालबाण कहलाई थी। शालबाण राजा के होती धर्म राजा ने धारा नगरी बसाई थी। उज्जैन नगरी के बाद में धर्म राजा ने धारा नगरी बसाई थी। धर्म की हुई तनसुख राजा, तनसुख के जतनपाल के होते संदल राजा संदल के 2 लड़के हुए थे, बड़ा मुझ था, छोटा भोज था। मुझके तो पठान हुए, भोज के पवार राजपूत कहलाए। भोज राजा भी 14 विधा निदान हुए थे। वीर विक्रमादित्य की 17 पीढ़ी बाद में राजा भोज हुआ। जैसी करनी वीर विक्रमादित्य की, वो भी 14 विद्या के निदान हुए थे।
ये भी राजा भोज भी 14 विद्या निदान हुई थी। राजा भोज के पंवार कहलाई, उनसे बड़े भाई मुझ के पठान कहलाई। राजा भोज के वे थे फुलकुआर राजा, फुलकुआर के होते हैं जयसिंधु राजा, जयसिंधु के हो गए उदयादीप राजा, उदयादीप का जगदेव दूसरी रानी के हुए रणधोल, जगदेव के पंवार कहलाई, रणधोल के रहबारी कहलाई। जगदेव राजा ने शीश का दान दिया था। कंकाली भाटनी ने, ये भी जिस तरह रामचंद्र जी सीता जी वनवास गए थे, ऐसे जगदीप कुमार साथ में इसकी रानी वीरमती थी, दिसोटा में गई थी। दिसोटा काटने की खातर दले पांगले का राजा जी राजा सोलंकी राजपूत उसकी नौकरी करवा लग गए थे। वहां पर उसकी रानी वीरमती को एक महल मिल गया था, उस जगह वो महल में रहा करती और जगदीप कुमार उसके बराबर जाया करता और बराबर हाजिरी दिया करता, बराबर कुर्सी पे बैठा करता। वहां पर एक कंकाली भाटनी जाया करती, वहां कंकाली भाटनी जाया करती, जयसिंह राजा सोलंकी राजपूत के पास में दान लेकर आया करती, उसके दरबार में जाया करती, किसी से भी पल्ला नहीं करके जाया करती। एक दिन जगदीप कुमार बैठे थे, बराबर उसके जिस टाइम पे कंकाली भाटनी दरबार में दान लेने के लिए गई, तो वहां पर देख के जगदीप कुमार को उसने पल्ला कर लिया। तब जयसिंह राजा देख कर कहने लगे, हे कंकाली भाटनी, इतनी दफे तू दान लेने के लिए आया करती, किसी से भी पल्ला नहीं करके आया करती, ऐसा कौन सा सूरमा बैठा इससे तू पल्ला किया मेरे दरबार में? तो कंकाली भाटनी कहती है, राजन आपसे नहीं क्या, नहीं आपके दरबार से किया। यहाँ पर धारा नगरी के रहने वाले जगदीप कुमार बैठे हैं, इससे पल्ला किया है कि क्या खामी जो इससे पल्ला किया कि महाराज दानी कुमार हैं। दानी का नाम लेते ही साथ में जयचंद्र राजा कहने लगे, हे कंकाली भाटनी, तो मेरे पास में तू इतने दफे दान लेके जाया करती, मैं दानी नहीं हूं कि महाराज दानी तो ये है कि दानी ये है, इससे ये क्या दान दे देगा, ये तो मेरी नौकरी कर रहा है, मेरे हुक्म की ताबूत है, जय में इसने हुक्म दे वो मंजूर करे, इसने तू दानी बता दिया मेरी बड़ी सभा में, ये दानी है तो जा इसके पास में तू दान लेखा। कंकाली भाटनी कहती है, हे राजन अभी लेकर आती हूं। जगदीप कुमार को एकंत बुला लिया, एकंत बुला के जगदीप कुमार कहने लगे कि हे माता तू अच्छी एड लगाई, मैं या तेरे को क्या दान दे दूंगा, यहाँ पर मेरा घर नहीं, राज नहीं, मकान नहीं, मैं अपने पिखा के दिन पूरा कर रहा हूं, दिशोटा में चल रहा हूं, मैं तेरे को क्या दान दे दूं। जब जाके कहने लगे कंकाली भाटनी, ये महाराज आपका शीश का दान दे दो, आपकी विजय हो जाएगी। कि महाराज ये माता तो शीश तो ले जा, परंतु मेरे साथ में मेरी रानी आई है, उससे और पूछूंगा, वो कह देगी तो मंजूर है कि जाओ तुम्हारी रानी से पूछो। रानी का बाजू में महल था, उस महल के ऊपर चले गए। कंकाली भाटनी गेट के ऊपर खड़ी हो जाती है, अंदर जाके जगदीप कुमार अपनी रानी वीरमती से बोलते हैं, हे वीरमती रानी, हे वीरमती रानी की भाटनी आ गई, द्वार खोल रखा केस देती बहुत उपदेश, महल तेरे वाई मांगे शीश का दान, छत्री कुल की बढ़ाई, दर पीढ़ी बढ़ाई होती है और वो शीश का दान मांगती है। उसकी रानी वीरमती थी, वो भी साचा मन की थी, कहने लगी, हे राजन जो आपसे दान ले उसको तो मैं आपका बीच में इनकार नहीं करूंगी, शीश का दो, हाथ का दो, पांव का दो, मैं आपका बीच में इनकार नहीं करूंगी। जगदीप कुमार को एकंत बुला के जगदीप कुमार अपनी रानी से पूछ के तलवार सूत के महलों से बाहर आ गया, जहां पर कंकाली भाटनी खड़ी थी, उसको लाके तलवार सौंप दी, ले माता काट ले जा। कंकाली भाटनी कहती है, राजन ऐसी नहीं जाऊं, तू तेरा हाथ से काट के दे। जगदीप कुमार हंसता हुआ अपना तलवार सूत के अपने शीश को काट उस कंकाली भाटनी को दे दिया। उसके पास में थाल था, थाल में रख लिया, दुसाला ढक लिया, तो और कंकाली भाटनी दुसाला ढक लिया। तब जाके ना उसकी रानी वीरमती थी जगदीप कुमार की, वो भी महल से बाहर आगे दिखा, चल के देखते हैं, राजन सचन मचल करते हैं, झूठाई कर रहे हैं। गेट से बाहर आके देखी तो देखी क्या गेट के ऊपर एक धड़का दो धड़कर रखा, उस कंकाली भाटनी के हाथ में शीश, और उसके जब वो देख के आंखों में पानी भर लाई, कहने लगी, देखी दुशोटा में क्या, तो दिशोटा में दो चल रही थी, अब तू अकेली रहेगी, अपने देश को कैसे पहुंचेगी। आंखों में पानी भराया देखा कंकाली भाटनी ने, तब जाके ना उसने आंखों में पानी भराया हुआ देखा। तब वीरमती रानी से कहती है कंकाली भाटनी, हे वीरमती रानी, एक तो आंसू लड़ गई है,
एक इस धड़ के ऊपर मक्खी मत बैठने देना। मैं तेरा पति का आशीष ले जा रही हूँ, इसमें जुंट करूंगी। जुंट का नाम लेते ही साथ में वीरमती रानी खुश होगी। कहने लगी अच्छा माता जुंट कर देगी, ले जाए शीश को। तो उस शीश को ले जाती है जहां पर जयचंद राजा की दरबार में भीड़ लग रही थी, वहां पर ले जाती है। वहां पर ले जाके ना उसके पास में एक नीम का वृक्ष था। वीरमती रानी के पास में नीम का वृक्ष था। उस नीम की डाली ना तोड़ने से पहले उस नीम से बोलती है कि हे नीम देवता, मेरे पति जो आशीष के दान दिए हैं, ये शीश के दान दिए हैं, ये वैसे के वैसे जुंट हो जाएंगे तो तेरी को जाई जाम पूजेंगे। उस नीम को ये बात कह के ना उसकी डाली तोड़ लेती है। धड़ को तो उसके धड़ को पर मक्खी उड़ना शुरू कर दिया। पहले पवार की झाड़ी कदम का था, बाद में जगदीव ने शीश का दान दिया। जब से पवारों की वृक्ष से नीम का होया था, उससे डाली से मक्खी उड़ना शुरू कर दी। कंकाली वाटनी दरबार में जाके कहने लगी, लाओ राजन दान दो, दान के क्या लिया दिखा दो। एक थाल में सजा के लेकर आई आ, मैं तेरी को गाड़ी भर दू, खच्चर भर दू, धनमाल दे दू, इतना दिखा देखा कि जगदीप कुमार का शीश काट रहा। उसको देख के कंकाली वाट जयचंद राजा कहने लगा, कंकाली वाटनी तू तो एक शीश लेकर आई, मैं तेरी को 20 शीश भेड़ा करके दे दूं। मेरे दरबार में कितनी सभा बैठी हुई है, तेरे को 20 गुना दे दूं। कंकाली वाटनी बोली, राजन पहले आप 100 गुना दीजिए, उसके बावजूद में 20 गुना देना। दरबार रचाया जयचंद राजा ने। दरबार रचा के सभी से पूछा, जो कोई शीश का दान दे देगा उसको इतना गांव का जागीरदार कर दूंगा, इतना धनमाल दे दूंगा, 7 पेटी की रोटी बना दूंगा। परंतु उसके दरबार के शीश का नाम लेते के साथ में सबकी गर्दन नीचाने झुकी। कहने लगी, हे राजन, लड़ाई मर जाए वैसे मर जाए, मारा बड़का शीश का दान नहीं है। तब देखे जितौड़ ने राजा जयचंद राजा सबकी उसकी दरबार के सभी सेवा की, उनकी सबकी गर्दन नीचाने झुकी। शीश का नाम ले दे, शीश दान दे देंगे तो 7 पेटी की रोटी खाएगा कौन। तब जाके ना सभी से पूछ लिया, जबरदस्ती किसका शीश काट के दे दी। तब जाके रानी बांधियों के पास में जाता है। जयचंद राजा अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी सा इस तरह डलागी तो आपको शीश का दान देना होगा। रानी बांधी सब नट गई, हे राजन, लड़ाई में मर जाए वैसे मर जाए, हमारा बड़का को न शीश का दान देना। सब नट गई। तब जयचंद राजा के ना अपना सिंहासन के ऊपर बैठ के तलवार सूत के कहने लगा कि सभी नट गए तो मैं इसके बराबर होता हूं। तो बैठ के सिंहासन के ऊपर तलवार म्यांमा से काटते के साथ में भड़कती तलवार से, भड़कती तलवार से मन फिर गा, दिखा तू चूंट का भर के देख गुद्दी पीछे, ये तेरा चोट का हमदर्द नहीं है उस समय काट देगा, ये तेरा चोट का हमदर्द हो गया तो आज कटे ना कल। गुद्दी पीछे चोट का भरिया भरते के ना उसने दर्द होया, दर्द होते के साथ में इसकी तलवार थर्रा के हाथ में छूट गई। हाथ जोड़ के कहने लगा, है कंकाली भाटनी, ये चोट का इतना दर्द होया, तलवार तो मां की निकलेगी, इसमें बेरुन कितना कसूता दर्द होगा। वाकई में जीत्या, ले जा तू इस शीश को, ये जीत्या मैं हारा। जब ये पवार जीती मैं हारा, तू ले जा। जगदीप पवार जीता मैं हारा। मैं कंकाली वाटनी बोली, हे राजन, अभी 4 गुना दे रही थी, 20 गुना दे रही थी, अब बराबर भी नहीं, बराबर तो दो कि दे भी मेरा बस का नहीं है, बराबर भी देना। तो ले जा इसको। कैसे नहीं ले जाऊं, तेरा कान पकड़ के इस शीश का नीचा से 7 बार और निकल, ऐसे के कान पकड़ के जगदीप कुमार जीता मैं हारा, जगदीप कुमार जीता मैं हारा, ऐसे कह के निकलो। तब वो बड़ी सभा में अपनी सिंहासन के ऊपर से उठ के उस शीश का नीचा से निकलवा ला गया। जगदीप के शीश का नीचा की जयचंद राजा सोलंकी राजपूत हाथ जोड़ के कान पकड़ के कहने लगा कि जगदीप कुमार जीता मैं हारा, जगदीप कुमार जीता मैं हारा, ऐसे कह के निकला ला गया। जिस टाइम पे जगदीप कुमार शीश मासी आवाज आई, धड़ तो दूर था, उधर थी शीश मासी आवाज आई कि धारा वितर में बसो मोहे वित्ताधार। हे राजन, धारा वितर में बसता हूँ, धारा नगरी मेरी वितर है, धारा वितर में बसो मोहे वित्ताधार। जे चालू पीठ से तो लाजे गोत कुमार, आज से नहीं पीठ से का गोत कुमार नहीं लाजता, जे चालू पीठ से लाजे गोत कुमार, पवाल ललकारा ना करे मीरसा करता काहिया। कंकाली की तबया तो शीश दान जगदेव दिया। उस राजा को नीचा दिखा के कंकाली भाटनी उसी हथौड़ाई धड़कों पर आके शीश टेका, टेकते के साथ में दूर भगा दिया कि माता दिवाया दान वापिस नहीं लू, तेरे को दे चुकिया।
कि दूर नहीं, इसको नहीं दूंगा। दूर भगाते की साथ में कंकाली भाटनी घबरागी, अब इसने किस चीज से सजीवन करूं। तब उसने झुंड किस तरह करूं। एक नाल का बक्स में गई, वहां पर एक नाल तोड़ के लेकर आई, नाल का शीश उसके चढ़ाया, तब वो झुंड होया। तावड़ तावड़ से गई कस तावड़ तावड़ साई, वो जोड़न में टेढ़ा जुड़गा। उसी दिन से अपने पंवारों की नाड़ बांगी कहलाई। आज भी बांगी है और पहले भी बांगी थी, और ये टेटरू नहीं पाएगा गल में, जो कि कैसा ही फोटो खिंचवा लेना, पर बाल मात्र का फर्क जरूर आएगा। ऐसे जगदेव ने शीश का दान दिया था। जगदेव की पंवार कहलाई, रणधोल की रहबारी कहलाई। जगदेव राजा की पंवार राजपूत कहलाई, छोटा भाई रणधोल था उसके रहबारी कहलाई थी। जगदेव की हुए जसवंत राजा, जसवरम के होते तेजरम राजा, तेजवरम के होते मैलंदो राजा। मैलंदो जी के 14 लड़के हुए थे। हाण बेगराधु जी का मानसेन किलाणोद प्रमाण, तेजी का छत्रपाल देव सिंह। ये अपना से पूछ ली, तुम तो धारा नगरी रहा करते, यहाँ पर क्यों आए। वहां से सम्मत 1105 की साल में धारा नगरी से दिल्ली दादा कालू सिंह भी आया था तंवरों की। तो पहली पंवार दारू मीठ मदमास नहीं खाया करते थे, और तंवर जाटू ठेठ से खाते आए थी। तंवरों की लड़की ब्याह ले गई दिल्ली से धारा नगरी, उसको पानी चौका भीतर नहीं जान दिया, पानी के हाथ में लगा दिया। वो लड़की ब्यावली गई थी, अपने सासुर से पूछी कि माताओं मेरे से क्या गलती होगी, मेरे को चौका भीतर नहीं जान दी। पंवार कहने लगे, बेटा तंवरों की लड़की, हाँ तेरे माँ बाप दारू मीठ मांस खाते, उनके संग में तय भी खाती होगी। तो वो कहने लगी, मेरे माँ बाप खाते परंतु मैं तय भी खाती होगी। दूर से खाना पकड़ाया। लड़की ब्यावली गई थी, ब्यावली अपने पीरा की पीरा कपड़ा पिता कल जिसने तंवर से कहने लगी कि पिताजी मेरे को अच्छी कड़ा में डाली, राजपूत क्षत्रिय को घर नहीं भी आई, तो बड़े जिन्हें धारी ब्राह्मणों घर भी आती। वो तो ऐसे कहने लगी, तेरे माँ बाप दारू मीठ मांस खाते, उनके संग में तय भी खाती होगी। तो पिताजी चौका बित नहीं जान दिया। उन तंवरों की बड़ांजस पैदा होया, कहने लगे, बेटा घबरा मना, उन जनीधारी ब्राह्मणों को हम देखेंगे। तो उन लड़की का 2, 4, 5 साल का बुलावा दे दिया। 5 साल बाद भी मुकलाई पत्रिका लिखी और धारा नगरी पहुंचाई। वहां पर पढ़ी कि मुकलाव करने की पत्रिका, वहां पर मुकलाव करने के लिए चलते हैं पंवार, मुकलाव करने के लिए कि कालोद प्रमाण तिलिन का चाचा बोण, गोपी भाट का क्षण ब्राह्मण खुर्तिया नाई, डांगी जाटमान। सम्मत 1105 की साल भी धारा नगरी से आई मुकलाव करने के लिए। दिल्ली पहुंच 1500 फौज पलटन पहुंची, तोप रैकला बजाती हुई दिल्ली पहुंचने के साथ में मुकलावा करने के लिए वहां पर पहुंची। तो इनको मनादी होगी भी पंवार आ चुके हैं, तो पंवार आ चुकी तो इनको एकंद डांट दो, एकंद डटवा दिया। इनको खाना ऐसा बनाओ जहां तक नहीं खाया हुए, इनके लिए आए शराब ले आओ, अडंगा बनाओ, वही अडंगा बनवा दिया। इनका खाना तैयार होगा, जब जाके एक साथ बुलवा लिया और गेट में आदमी छोड़ दिए तंवरों ने, ये पंवार खाना को पर जाए तो इनकी हथियार पाती खोल लेना। तो हथियार पाती खुलवा लिए गेट के ऊपर। अंदर गए तो अंदर जाके देखते जो बाजोटे लग रही छोटी बड़ी आधार से, उसी बाजोटा से जाके बैठ गई। बैठते के साथ में उन्होंने वो डंगा परोस दिया, सबके आगे शराब का प्याला वडंगा बन रखा वो परोस दिया, सबको परोस की ना। देखा थी पंवार कहने लगी, महाराज हम इस चीज को सेवन नहीं करेंगे, ये चीज खा लेंगे तो हमारा भाई हुक्का पानी नहीं देंगे, राजपाट भूषण देंगे। तब तंवर कहने लगी, बेटा न तुम्हारे से क्या मतलब है भाइयों से, हमारे पास में बतेरा विश्वा है, ये तोड़ने तुम्हारा घोड़ा दबाओ, तोड़ने घोड़ा दाब लियो, ये चीज तो खानी पड़ेगी। जबरन से वो खाना खाया, शरापान पिया, राता फूल बिखेरा। जिस दिन से पंवारों की मदमास की आंट टूट गई, खूब तो शराब पी, खूब अडंगा खाया। अब उसके बाद में दिल्ली रहते 20-25 साल हो गए। जब दादा कालू सिंह के ब्याही थी, वो कहने लगी, तंवरों की लड़की कल ने अपने संतान हो कि थोड़ा बहुत रजवाड़ा बनाओ। तब जाके दादा कालू सिंह पंवार के दिमाग में सिसगा, वाकई में थोड़ा बहुत रजवाड़ा बनाए। तभी सम्मत 1105 के साल में दिल्ली आई। पाचे सम्मत 1125 साल में भाली आकर भाला गाड़ा था, जैसे ती नाम भाली पड़ा था। काली का शतराव कालू 72 बौण का पोता होगी, हाट पालना मलका कराना सरना सपीदम। आधी हाट मुडाड़ की, आधी हाट पंवार की। हाट कालवा तिलक कांकड़ था, कालू सिंह के हुई रावराटे किए हुए थे।
उद्दा धामा राणा 3 लड़के हुए थे। इनका चाचा तेल था नारनौल की तलेटी में चलगा। उसका 32 गांव नारनौल के नीचे पवार के कहलाए। उनके कहलाए कि नारनौल लुणी सलुणी बाछो चुरानी पालडी कीर पर जाट गुआना 32 गांव लाग्या करते थे। धुआं की औलाद उद के चलेगी उद का नोनारा नेतपुर जगनेरी रदबड़ा नायबा उटा शानी मिरकपुर धौलपुर बेड़ी जंगनेरी इनका 1444 गांव आगरा की तलेटी में पवार पार्टी कहलाई। एक दादा की औलाद यहाँ पर रहेगी। अभी तीनों भाई कालू उद्दा धामा राणा तीनों भाई इनके साथ में नाई ब्राह्मण आए थे। इनको गांव दान में दे दिया कि बाली तो गाक्षण ब्राह्मण ने दान में दे दी। सैपड़ गोपी भाट ने दान में दे दिया। मदीना मोखरा टांगी जाट अर्थवान ने दान में दे दिया। अब इनके पास में कुछ भी नहीं रिया। तभी सावंड की बड़ी में आ गई। सावंड गांव पहले का बसा हुआ था। पहले इसमें बड़ी में और आई आखिर ने अपनी कुल देवी चामुंड का को याद की। याद करते के साथ में एक लड़की का वेश बना के इनके सामने आई। कहने लगी कहो बच्चे कैसे याद की। जब तीनों भाई हाथ जोड़ के कहने लगे देवी हम देश से लेकिन हो गए मारा भाई से ताल्लुक छूट गा उक्का पानी छूट गा राजपाट छूट गा एक तो कोई चौकासा कहूं बता। देवी कहने लगी ये बच्चे घबराओ मना तुम्हारे सामने सावंड है। इसमें मुड़े जाट मुसलमान बचे हुए इनको रातों रात कतल कर लो सावंड ने बसा लो। तो देवी का वरदान से तीनों भाई लागी सावंड के ऊपर जितने भी मुड़े जाट मुसलमान थे सबको रातों रात अड़ाई की अड़ाई कर दी। पूरब की अड़ाई पश्चिम उतार दी पश्चिम की अड़ाई दक्षिण उतार दी। सगले मुड़े जाट मुसलमान ने खत्म किए। तो उनके संग में ब्राह्मण बसा करते 2-4 घर वो भी मारे गई। तब उदय सिंह ने बड़ा भाई था उदय सिंह सावंड बसाई सम्मत 1260 के साल में बैसाख सुदी 12 विश्ववार के दिन मुड़े जाट मुसलमानों ने खत्म करके उदय सिंह ने सावंड बसाई थी। और 32 गांव का घोड़ा दबा था। 32 गांव सावंड की कहलाई। जैसे सावंड बोंद मांडू हल्का गोरीपुर धाड़ू रणला पिलाना संदरवा साकुड़ सांगा इंडोन चोल फोगाट मालपोस भी गोवा निमड़वाड़ी सातोर शबगढ़ सोप कासनी मिश्री और ये 32 गांव जिंजर तलक के ये बसे थे। 32 गांव की टेके सावंड कहलाई। उनसे छोटे धामा ने 12 गांव बसाई। उसके हो गए खरकलंगा बड़म्बा बामड़ा कुलपला सह बसाना पीलवा ढाणी हरसिंह की 12 गांव धामा ने बसाए। 12 गांव की टीके खरक कहलाई। उनसे छोटी राणा ने 12 गांव बसाई थी। राणा की हुई कलानूर कानूर सैपड़ खेड़ी पटवापुर मोड़ोदी जाटपुर शेखपुर बनियानी बाड़क पुतीना पाली डोब ये 12 गांव रांगड़ मुसलमान हुई। सम्मत 1499 की साल में फिरोजशाह बादशाह की टीम पे मुसलमानों की पाकिस्तान चलेगी जिनमें एक बनियानी गांव था। नहीं तो सगले मुसलमान के और बनियानी भी 2-3 पीढ़ी मुसलमानी चली। बाद में फिर हिंदू हुई। उदय सिंह ने सावंड बसाई सम्मत 1260 की साल में। उदय सिंह के वे तोड़पाल सिंह का होया जगसी कीरत सिंह जगसी सावंड रहेगी। कीरत सिंह ने बोंद बसाई थी। जगसी के वे जोत सिंह राता सिंह जोड़पाल सिंह बीबा सिंह आना सिंह बिस्पाल सिंह जोत सिंह चांग बसाई। राता जी का संदरवास बसाया। बीबा जी का मानी रू बसाया। आना जी ने कायला बसाया। बिस्पाल सिंह उतगा जिसका नाम से चांग में जोड़ खुदाया। जोड़पाल सिंह के हुए जोड़पाल सिंह के अमर सिंह धीरदो सिंह और धीरदो सिंह और अमर सिंह धीरदो सिंह अमर सिंह धीरदो सिंह की अमर सिंह की औलाद के श्रीराण पाना सोड़ सिंह की औलाद श्रीराण पाना नार सिंह की औलाद के चोड़ पाना अमर सिंह की औलाद का बुढ़ास पाना और धीरदो की औलाद का फोगाट पाना। अब इसके होते हैं छोड़ सिंह के हुए बैदान सिंह खेम सिंह नंगराज सिंह। अब इसके बैदान सिंह की औलाद के होते इनके गिदान पाना छट जाते हैं। खेम सिंह के हुए बालचंद सिंह वो खेम सिंह के कंबा सिंह बींजा सिंह महन सिंह तोण सिंह और विजयराज सिंह और कालू सिंह होते हैं। ये बीलवाड़ी की चौहान चैनपाल सिंह की बेटी साहिब देवी ने 5 बेहजान सोना का बाचूदान महन सिंह के होते हैं। माणक सिंह बालू सिंह चंद्रभान सिंह बिहारी सिंह ये ब्याई पालुआस की जाटू नरसिंह की बेटी राजबाई
दूजा ब्याई गावड़ी की तवर दुद्दा सिंह की बेटी रतन कौर जो सती हुई समझ 1608 की साल में महाबुद्धि तीज बार मंगलवार के दिन गांव साउंड में सती हुई। गांव से आथोड़ी की तरफ कलैया जोड़ी में सती हुई थी गांव साउंड में। और माणक सिंह के हुई काशन की चौहान बरी साल सिंह की बेटी सावल दे जो सती हुई सम्मत 1608 की साल में महाबुद्धि तीज बार मंगलवार के दिन दोनों सासू बहू कलिया जोड़ी में एक साथ सती हुई थी। अब इसकी औलाद चली वीर बालू सिंह के होते पिचाण सिंह, सदाराम सिंह, काशन की चौहान, कुंदन सिंह की बेटी अंजना देवी, और पिचाण सिंह का हुए कन्हैया सिंह के प्रताप सिंह, श्रीपाल सिंह, काशन की चौहान, ये कंवर सिंह की बेटी राय देवी, चंद्रपाल सिंह ने रुपया 251 दान, घोड़ी साकुन दुसाल दान, सोना की मुर्की दान। इंद्रपाल सिंह के जयमल सिंह, शीतल सिंह, भूतल सिंह हो जाते हैं। और लूणकरण सिंह ये ब्याई नाडोल की तंवर, जयसिंह की बेटी राजबाई, दूजा पड़वा की तंवर, रतन सिंह की बेटी नूना देवी। अब एमी बड़ा भाई था ये गौतम सिंह के, और उससे छोटा शीतल सिंह की औलाद की गागड़ियान छट जाती हैं। अब ये गौतम सिंह का हुई नरसिंह, पातोमल सिंह, सवाई सिंह ये ब्याई थी कंसुड़ा की चौहान, जाटू दोजन सिंह की बेटी नूना देवी, दोजा सुंदरोत की चौहान, भीम सिंह की बेटी रणा देवी। अब तीजा ब्याई थी समसुख की चौहान, रत्तू सिंह की बेटी ब्रह्मा देवी ने 11 बेजदान, चांदी का कड़ादान बेजदान, और ब्रह्म देखा हुई त्रिलोक सिंह के राय सिंह और वीरदास सिंह जटमल सिंह होते ये ब्याई थे पुवाणी कुलाना की चौहान, गदे सिंह की बेटी सौभाग देवी, वीरदास सिंह के हुए बीका सिंह और लालचंद सिंह, बीका की बीकान, लालचंद का लालचंदान पाना, यहाँ से लालचंदान पाना छट जाते हैं। बीका सिंह का होते देसराज सिंह, सरदास सिंह, ताराचंद सिंह, दूजी का जटमल सिंह, जगदीश सिंह, बीरमपुर की चौहान, कुलान सिंह की बेटी पाटन देबाई, दूजा ब्याई थी घोड़ा की चौहान, राम सिंह की बेटी मानबाई। अब लालचंद इसके होते जटमल सिंह के होते सत्ता सिंह, सूरत सिंह, ये सत्ता सिंह का सत्ता पाना कहलाया, सूरत सिंह का सूरत पाना, दो पाने यहाँ से छट जाते हैं। अपन आ जाते हैं शीतल सिंह की औलाद की। अब शीतल सिंह के होते घोगड़ सिंह के हुए शीतल सिंह ब्याई थी सपनावत की गहलोत, राज सिंह की बेटी हरबाई, घोगड़ सिंह के हुए खोराज सिंह, मीठू सिंह, दोरराज सिंह, रूप सिंह ये ब्याई काशन की चौहान, कंबा सिंह की बेटी ब्रह्मा देवी ने बेजदान, सोना का टेवटा दान, चांदी का कड़ा दान। मीठू सिंह ने रुपया 251 दान, घोड़ी साकुन दुसाल दान, 5.25 मन दान। मीठू सिंह का आ जाती है जयदास सिंह और भानीदास सिंह, भगवत सिंह ये, और सैमुख सिंह, दुलसुख सिंह, लादू सिंह ये दर्शना की चौहान, धन सिंह की बेटी राजबाई, देसराज दास सिंह के हितम सिंह, जगन्नाथ सिंह होते हैं, और जीत सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह हुई कैरू की जाटू, श्यामल सिंह की बेटी कंवल देवी, मदन सिंह ने रुपया 551 दान, सरस्वती गौदान, सोना की मुर्की दान, सोड़िया दान। मदन सिंह के होते हरि सिंह, दलपत सिंह ये ब्याई थी बाइल की जाटू, मुल्ला सिंह की बेटी राजबाई ने चांदी का कड़ा दान। दलपत सिंह के हुए महलम सिंह और विजयराज सिंह, नारायण सिंह, परमानंद सिंह, नंदराम सिंह, सुल्तापुर की चौहान सिंह की बेटी मानबाई, परमानंद सिंह के हुए अमर सिंह, केसरी सिंह, चुवड़ सिंह, और ब्याई थी उजवा की तंवर, तुलसादास सिंह की बेटी माया देवी ने 11 बर्तन दान, पाए की पालदान, चांदी का कड़ा दान। अमर सिंह के होते अमर सिंह ने रुपया 251 दान, सरस्वती गौदान, सोड़िया दान, सामणन दान। अमर सिंह के पदम सिंह,
और ठंडू सिंह, यह जोरावर सिंह, सुजान सिंह, बीका सिंह, नैशाल सिंह, ये ब्याई बाउल की चौहान ताराचंद सिंह की बेटी बख्तावरी बाई। पदम सिंह की औलाद से फिर पदम सिंह की हुई नत्थू सिंह रमान बाई। ये ब्याई थी जेवर की छोकर केसर सिंह की बेटी साहिब देवी ने 5 बीस दान 7 बर्तन दान चांदी की पजेवदान। अब नत्थू सिंह ने रुपया 551 दान डायमंड दान 500 कोसाना रुमाल दान मर्दानी धोती दान सोना की मुर्की दान। नत्थू सिंह के होते मंगा सिंह, गुगन सिंह, मेहताब सिंह और भंवरबाई। ये ब्याई कलडोद की गोड़ सांव सिंह की बेटी सुंदरी देवी, मंगा सिंह का मंगल सिंह, सोना सिंह और कालू सिंह बालाबाई। थोरा की छोकर पोप सिंह की बेटी पिनकी बाई, पानकोर बाई जिना 5 बीस दान 11 बर्तन दान सोना सिंह की आजाती कान सिंह, हरनाथ सिंह। ये पालुआस की जाटू हनवत सिंह की बेटी बोहरा देवी। कान सिंह ने रुपया 551 दान डायमंड दान 500 पोशाक दान गऊ दान। कान सिंह के हुए थे रामस्वरूप सिंह, जगत सिंह, हरपोल सिंह, सूरजबान सिंह और रमेश सिंह, चंदर सिंह, सुगनाबाई, चंदरबाई, जब्बूबाई, चंपाबाई, तुलसाबाई, शकुंतलाबाई। हसनपुरा की छोकर पदम सिंह की बेटी मिश्री बाई। मोती सिंह की पोती जिना 5 बीस दान 500 वस्त्र दान 11 बर्तन दान। रामसुख सिंह के रुपया 551 दान डायमंड दान कमीज मर्दानी धोती दान स्वरूपा कमल दान। रामस्वरूप सिंह के हुए थे अनिल कुमार सिंह और सुशीलाबाई। ये सुआ की चौहान बाल सिंह की बेटी गुलाबबाई। अनिल सिंह ने रुपया 11 दान सावण दान 2 साड़ी पैंट बुटशर्ट दान लोही दान ददान चांदी की अंगूठी दान। अनिल सिंह के होते अरुण कुमार सिंह और चिराग सिंह। शीतलबाई कोका की चौहान कंवल सिंह की बेटी गीता देवी। मीर सिंह की पोती जिना साड़ी पैंट बुटशर्ट दान दरीदा बिस्तर दान। यहाँ तक की लिखाई जे लड़का की लिखाई लिख लेगा।